Hi everyone, this is CA Seller Solanki this side. Now, I'm here for the purpose of November 2020 attempt. Our May 2020 attempt shifted to June, June to July, and then July to finally November. अब नवंबर अटेम्प्ट आया बेटा, अपने को ये चीज तो पता थी कि एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं पे तो कैंसलेशन होगा ही होगा, और कैंसिल होना जरूरी भी था. उसका रीजन है बिकॉज इंडिया के अंदर केसेस, इतने नंबर ऑफ केसेस बढ़ चुके हैं, तो वही अपने लिए जान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए ये शिफ्ट हुआ है. कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं यार नहीं शिफ्ट होना चाहिए था. मैं समझता हूँ नहीं शिफ्ट होना चाहिए था. क्यों? अगर शिफ्ट हो गया तो तकलीफ भी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इतना मेहनत किया था, 8 महीना 10 महीना, जितने भी मेहनत आपने मेहनत करी हुई, जितने भी महीने के लिए आपने मेहनत करी बेटा, तो पूरी की पूरी मेहनत. बट मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि मेहनत जो है वो फेल गई है, फालतू में की, ऐसा थोड़ी है. नहीं, अभी आप जुलाई से लेके नवंबर के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो तो भाई तुम्हारा एक्यूमुलेटेड है भाई, वो तो तुमने रिजर्व करके रखा हुआ है तुम्हारे लिए. अभी तो तुम जो भी कुछ करोगे वो सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तुम्हारा. बराबर है? सीए के बच्चे हो यार, प्रॉफिट का मतलब समझते हो आराम से. ठीक है, तो नवंबर अटेम्प्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ एकदम जोरदार अटेम्प्ट जाएगा. बराबर है, बट यहाँ पे मेहनत बहुत डबल करनी पड़ेगी. डबल किस लिए करनी पड़ेगी बेटा? उसका सबसे पहला रीजन, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अटेम्प्ट करने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अटेम्प्ट करेंगे वो 2 अटेम्प्ट के एक साथ स्टूडेंट है, मई वाले भी और नवंबर वाले, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है. सेकेंड थिंग, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो इट मे बी पॉसिबल दैट कि इंस्टीट्यूट रिजल्ट को कम रखे. रिजल्ट को कम रखे, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि पेपर्स डिफिकल्ट है, जो पेपर्स हमारे आने वाले वो पेपर्स कैसे हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए. हो सकता है, पॉसिबिलिटी है यार, अपन कुछ बोल नहीं सकते. ठीक है, हो सकता है पेपर इजी हो बट चेकिंग डिफिकल्ट हो जाए. ठीक है, बट कोई भी केस हो अपने को उसके लिए तैयार रहना है. कोई भी केस हो अपने को तैयार रहना उसके लिए. ठीक है, सो आज आने का पर्पस क्या है, या तो ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस वीडियो. ठीक है, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, सबसे पहले तो मुझे जैसे ही वो मे अटेम्प्ट का मर्जर का जैसे ही वो नोटिफिकेशन आया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए. उसमें स्टूडेंट ने पूछा यार टैक्स के लिए क्या एप्लीकेबल रहेगा फिर. तो देखो बेटा, जो अपना पेपर नंबर 4 है सीए इंटर का, पेपर नंबर 4 सीए इंटर, दैट इज टैक्सेशन. वी नो दैट द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज द इनकम टैक्स का पार्ट एंड अदर वन इज प्योरली जीएसटी. ठीक है, दिस इज 40 मार्क्स एंड दिस इज 60 मार्क्स. तो इंस्टीट्यूट ने हाल में ही अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन सा एडिशन या कौन सा क्या पढ़ना है आपको. सो देखो, दोनों के लिए अगस्त 2019 एडिशन है स्टडी मटेरियल का. ठीक है, जो स्टडी मटेरियल है वो अगस्त 2019 का है. ठीक है, दूसरी चीज जो इंस्टीट्यूट ने इसके साथ पढ़ने बोली है, दैट इज आरटीपी ऑफ नवंबर 2020. इसके लिए आरटीपी नवंबर 2020 और इसके लिए भी आरटीपी नवंबर 2020. ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, बट यहाँ पे बोला हुआ है स्टैट्यूटरी अपडेट्स पढ़ने के लिए. ओके, कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट्स इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किए हुए हैं. ठीक है, तो वो स्टैट्यूटरी अपडेट. अब एक चीज समझो, ये कोविड की वजह से ना बहुत सारी डेडलाइंस इधर उधर हुई, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हुए. ठीक है, वो सारे अमेंडमेंट्स सी, इवन इफ आई नो दिस अमेंडमेंट्स, ठीक है, मुझे अमेंडमेंट्स पता है क्या है क्या नहीं है, बट देन टू मैं अभी वीडियो डिक्लेयर नहीं कर सकता. क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकता? कि वो इंस्टीट्यूट आरटीपी में रखने वाला है या नहीं रखने वाला है वो पता नहीं है. तो जैसे ही वो अमेंडमेंट डिक्लेयर हो जाएंगे आरटीपी के अंदर, जैसे ही वो अमेंडमेंट डिक्लेयर हो जाएंगे, विद इन 2 or 3 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ आरटीपी, I will upload the video of that amendment part. So you are not supposed to worry about it. ठीक है, दूसरी चीज, सर एकदम प्रिपरेशन जोरदार हो ना, उसके लिए मेरे पास एक प्लानिंग है. ठीक है, what we are going to do is, see, as far as income tax is concerned, ठीक है, मैं पहले इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ. पॉसिबल हुआ तो ये सारी चीजें हम जीएसटी के लिए भी करेंगे, बट पहले मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ. इनकम टैक्स के अंदर what we are going to do is, number 1 thing,
रिवीजन वीडियोस, फ्रेश रिवीजन वीडियोस है सारे के सारे, ऑल चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स है ना इनकम टैक्स के सारे चैप्टर के रिवीजन वीडियोस अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फायदे कारक होगी ये, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है, इनकम टैक्स का जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है, ये इनकम टैक्स के स्टडी मटेरियल में से, मतलब इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल टैक्स की, उस स्टडी मटेरियल में से चैप्टर लाइक पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस वाला जो टॉपिक है वो, देन उसके बाद टोटल इनकम का टॉपिक, टोटल इनकम, ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक दैट इज टीडीएस, एडवांस टैक्स एंड टीसीएस। ये जो भी टॉपिक्स है ना बेटा, ये सारे टॉपिक के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर, ध्यान से सुनना, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर जितने क्वेश्चन दिए ना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। कौन कौन से टॉपिक वापस सुन लो, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेट ऑफ, टोटल इनकम एंड टीडीएस एंड एडवांस टैक्स वाला टॉपिक। तुम अगर देखोगे तो मैंने टैक्स में कुछ बाकी नहीं रखा है, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक से एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए ना वो सारे क्वेश्चन की अपलोडिंग मैं करवा देने वाला हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं अपलोड करने वाला हूँ इधर, ठीक है। थर्ड थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, तीसरी चीज जो मैं करूंगा, एक तो अमेंडमेंट वीडियो जब आ जाएगा तो अमेंडमेंट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अमेंडमेंट जैसे डिक्लेयर हो जाएगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा, ठीक है। फोर्थ थिंग that I am going to do is, एक वीडियो RTP में 2020 पे डालूंगा, and the second video will be on November 2020 RTP। ये दोनों RTP के वीडियो एक साथ अपलोड करूंगा, ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग कि नवंबर 2020 का RTP कब डिक्लेयर करे, जैसे इंस्टीट्यूट डिक्लेयर करेगा बेटा मैं अपलोड कर दूंगा, दोनों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स जितने भी सब लोग हैं, ठीक है, सबको बोलो यार चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट उनको ये फायदा होगा। सी स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन है बेटा, स्टडी मटेरियल बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अपलोड करो, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अपलोड करो, और उनके ये डिमांड के ऊपर मैं ये अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ना उनके, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेट ऑफ, टोटल इनकम, मतलब जहां से इंस्टीट्यूट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो रिवीजन वीडियोस के अंदर आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट क्या है वो पता चल जाएगा, और ये जो चैप्टर्स मैं अपलोड करूंगा, इस चैप्टर के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सम्स जो अपलोड करेंगे उसमें ये पता चल जाएगा कि भाई सम्स को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन वगैरह जो भी है वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। दूसरा अमेंडमेंट का वीडियो जब भी आएगा अमेंडमेंट तब मैं डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज है, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है एक सीए स्टूडेंट के लिए, दैट इज हाउ टू मैनेज द स्टडी, how to manage the study, okay, whether you are appearing for group 1, whether you are appearing for group 2, whether you are appearing for both the groups, doesn't matter, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी के लिए मैं एक टाइम टेबल बना के देने वाला। अभी उस टाइम टेबल में क्या रहेगा, उस टाइम टेबल के अंदर आपको एक फ्लो मिलेगा कि मुझे कैसे सब्जेक्ट में जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कितने सब्जेक्ट को कितने टाइम डिवोट करना चाहिए, कितना सब्जेक्ट कौन से डेट पे स्टार्ट होना चाहिए, कौन से डेट पे खत्म होना चाहिए, दैट विल बी आवर टास्क। वो एक बार पता चल गया ना बेटा तो अपनी गाड़ी के एकदम फास्ट भागती है। और सोचो जरा, इधर तो प्रिपरेशन हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो तुम्हारी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो ही चुकी है, ठीक है। अच्छा, जो लोग नवंबर अटेम्प्ट, जो पहली बार ही जो नवंबर अटेम्प्ट करने वाले, जिनका मई अटेम्प्ट था नहीं, ठीक है, नवंबर अटेम्प्ट ही अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लासेस के अंदर आपने कोचिंग ली हुई है, या तो नहीं कोचिंग ली है तो सेल्फ स्टडी आप कर ही रहे हो, ठीक है। तो आप भी उतने महीनों से पढ़ रहे हो बेटा जितने मैंने से ये मई वाला पढ़ रहा है, ठीक है। तो नॉट टू वरी अबाउट इट, अभी दोनों पैरेलल लेवल पे, ठीक है, दोनों के लिए कोई दूसरा कोई टास्क ही नहीं है। अटेम्प्ट, नवंबर अटेम्प्ट शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट, दैट इज आवर टारगेट, ठीक है। तो इनके लिए ग्रुप 1 वो
चाहे ग्रुप 1 का बंदा हो, चाहे ग्रुप 2 का बंदा हो, चाहे बोथ ग्रुप्स का बंदा हो, इन सब के लिए एक टाइम टेबल मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, टाइम टेबल कब से स्टार्ट होगा? वो टाइम टेबल प्रोबेबली 20 जुलाई से स्टार्ट होगा। 20 जुलाई 2020 से वो स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड ऑन 30 नवंबर 2020, सॉरी नॉट 30 नवंबर, 31 ऑफ अक्टूबर, ठीक है। सी इंस्टीट्यूट ने अभी जो एफएक्यूज डाले थे ना, उस एफएक्यू के अंदर इंस्टीट्यूट ने लिखा था कि एग्जाम दिसंबर मंथ के अंदर होगा, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर होगा। बट दिसंबर के फर्स्ट वीक नहीं, मैं नवंबर का ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं नवंबर मंथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो दैट वो जो पूरा नवंबर मंथ आपको मिलेगा ना, ये पूरा आप अपने हिसाब से उसको रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और अगर उनकी डेट डिक्लेयर भी हो गई ना बेटा, तो मैं नवंबर के लिए भी आपको प्लानिंग बता दूंगा कि नवंबर में कैसे प्लान करने का, ठीक है। बट फिलहाल के लिए हम लोग 20 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर तक का टाइम टेबल लेके चलेंगे, ठीक है, तीनों कैटेगरी के लिए, ग्रुप 1 हो, ग्रुप 2 हो और बोथ ग्रुप्स हो उसके लिए, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, कैसे फ्लो होगा, वो सारी चीजें उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो बस यही बताने के लिए मैं यहाँ पे आया था, ठीक है। सो जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है उनके लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया हो बेटा प्लीज उनको बोल दो, ठीक है। आई विल स्टार्ट अपलोडिंग माई वीडियोज फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स। मैं 15 जुलाई से रेगुलरली बेसिस पे वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट अपलोडिंग माई वीडियोज, ठीक है। जो भी मैंने चीजें बोली हुई सारे के सारे वीडियोज में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई आई विल स्टार्ट, 15 जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा। तो 15 जुलाई के पहले जितने स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सकता है, ठीक है, तुमको पता है इसमें कोई मेरे लिए कोई बेनिफिट होने नहीं वाला है, ठीक है। नथिंग इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड फॉर मी, ठीक है। ओनली द थिंग इज दैट मुझे एक ही चीज चाहिए यार, हर बच्चे को टैक्स के अंदर एग्जाम्शन मिल जाए, मतलब मोर देन 60 मार्क्स आ जाए, मोर देन 60 मार्क्स आ जाए, बस अपना जो टारगेट है वो सफल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग मैसेज करके मेरे को बता दोगे सर 60 आया या कितना है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिले उसके लिए मैंने सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज जितना हो सके उतना सारे स्टूडेंट को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, ठीक है। चलो बाय बाय।